मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मुस्लिम बहनों के तहफ्फुज केस की समाअत चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। सिंध के मखसूस जिला में ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूजीलैंड से सीखें अकलियतों का तहफ्फुज कैसे होता है। दुनिया में हमारा तासुर अच्छा नहीं जा रहा। हमने तासुर खत्म करना है कि अकलियतों के हकूक महफूज नहीं। यकीनी बनाना चाहते हैं जबरदस्ती मजहब की तब्दीली ना हो। रियासत इस मसले को हल्का क्यों ले रही है? इस मामले का हल क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस ने वकला से तजावीज तलब कर ली। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी दाखिला की अदम पेशी और इंक्वायरी रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार बरहमी। अदालत ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। घोटकी की 9 मुस्लिम लड़कियों की उम्रों के तयन की रिपोर्ट पिम्स अस्पताल से आ गई। नादिया उर्फ रीना उम्र 18 साल और आसिया उर्फ रवीना की उम्र 19 साल के करीब है। 9 मुस्लिम बहनों के वालिदैन ने उम्र के तयन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त दायर कर दी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सेनेटर कृष्णा कुमारी कहती हैं लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पर एतराज है। डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा नादरा का डाटा उम्र के तयन के हवाले से बताता है। नादरा का रिकॉर्ड सही या मेडिकल रिपोर्ट, ये सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत। अदालत ने FIA से ज़िमनी रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए हम केस को बंद करने नहीं जा रहे हैं। मेरा ख्याल है रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था निशानदही करें। पैसे लेने वालों से मुतालिक शवाहिद या शकूक से आगाह करें। बताया जाए जो रिकॉर्ड नहीं मिला वो किसके पास होना चाहिए। रकम लेने से इनकार करने वालों का नाम भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए। भारत जंगी जुनून में पागल हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया। शहीद होने वालों में सूबेदार मोहम्मद रियाज, नाज हवालदार अजीजुल्ला और सिपाही शाहिद मनसब शामिल। भारतीय फौज ने रक चक्री रावला सेक्टर को निशाना बनाया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारत में हलाकतों की इत्तला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 19 नकाती एजेंडे पर गौर। गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम के तहत डिवीजन के क़याम और फाटा का तरक्याती बजट KP हुकूमत को मुंतकिल करने की मंजूरी दी जाएगी। काबीना नेपरा की जानिब से टैरिफ मुकर्रर करने का फैसला करेगी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तामीर में बेकायदगियों पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। PIA के नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तकर्री की मंजूरी भी दी जाएगी। IPL मैचेस दिखाने पर पाबंदी का फैसला एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ का आज फिर शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना होगा। उनके जरूरी टेस्ट लिए जाएंगे। डॉक्टर्स का जदीद मशीन के जरिए होल्टर और एको टेस्ट करने का फैसला। धड़कन को तरतीब में लाने के लिए पेसमेकर और ICD की तजवीज़। होल्टर से धड़कन की 24 से 48 घंटे तक मुसलसल निगरानी की जाएगी। LNG कोटा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की नैब में पेशी। नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम की शाहिद खाकान अब्बासी से पूछताछ। सहाफ़ी का साबिक वज़ीर-ए-आज़म से गिरफ्तारी बारे सवाल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया गिरफ्तारी पर आपको खुशी होगी लेकिन मुझे मायूसी होगी। इमरान खान ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है।
कराची में वफाकी वजीर के घर डकैती, मुज़ाहमत पर वजीर नॉर्कोटिक्स सरदार अली मोहम्मद महर जख्मी, क्लिफ्टन में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, हालत खतरे से बाहर। पुलिस की वफाकी वजीर के घर में तफ्तीश, मुलाजमीन से पूछगछ की। SSP साउथ ने दावा किया, अली मोहम्मद डकैती मुज़ाहमत में नहीं, गिरने से जख्मी हुए। 8 नामालूम मुल्जिमान 5 मोबाइल फोन्स ले गए। बंगले में CCTV कैमरे नस्ब नहीं, वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खुर्रम शेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है। डकैती की वारदात हो गई, दुकानों में असला लेके लोग घुस रहे हैं, घरों के अंदर असला लेके लोग घुस रहे हैं। ये वाक़यात शहर में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर शहर में अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानहाए बल्दिया केस में अहम पेशरफ्त, जान के खतरे के बायस मुकदमे का रूपोश चश्मदीद गवाह मंजर आम पर आ गया। चश्मदीद गवाह ने मुलजिम जुबैर चरिया को शनाख्त कर लिया। गवाह ने बयान दिया, जुबैर चरिया आग लगने पर मुस्कुराता रहा। जुबैर चरिया ने मेरे सामने अपनी जेब से थैलियां निकालकर गोदाम में मौजूद कपड़े पर फेंकी। मुलजिम के वकला की यानी शाहिदीन के बयान पर जिरा मुकम्मल, समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। कराची के इलाके जमशेद टाउन में 22 मार्च को घर में लगने वाली आग का मुअम्मा हल। आग शौहर ने बीवी को कातिल करने के लिए लगाई। बीवी, बेटी और बेटे को जलाने वाला सिफाक शौहर गिरफ्तार। पुलिस तफ्तीश में मुलजिम ने आग लगाने का एतराफ कर लिया। बताया, बीवी से बन नहीं रही थी, इसलिए आग लगाने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने हाथों से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। सिंध मैट्रिक के इम्तहानात में नकल रोकी ना जा सकी। डहरकी में सक्खर बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम 10वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा आउट हो गया। सोशल मीडिया पर पर्चा इम्तहान शुरू होने से पहले ही वायरल। लाड़काना में भी सिंधी और उर्दू के पर्चों में नकल जारी। उम्मीदवार गाइड्स और मोबाइल फोन के जरिए पर्चा हल करते रहे। उधर एबटाबाद में मैट्रिक पार्ट 2 का आज होने वाला फिजिक्स का पर्चा आउट, पेपर मंसूख कर दिया गया। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक आज होने वाला फिजिक्स का पर्चा कल होगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने एजाज शाह से वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ ले लिया। हल्फबरदारी की तकरीब में वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान, सियासी कारकुनों और आला ने शिरकत की। पेशावर में ख्वाजा सरा लेडी रीडिंग अस्पताल आपे से बाहर इमरजेंसी वार्ड के शीशे तोड़ डाले। गुज़िश्ता रात एक ख्वाजा सरा फायरिंग से जख्मी हो गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मी ख्वाजा सरा को तिब्बी इमदाद के बाद सर्जिकल डिपार्टमेंट में मुंतकिल कर दिया गया। ब्रेक्सिट बहरान शदीद हो गया। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे की ब्रेक्सिट डील के 4 मुतबादल ऑप्शंस पर वोटिंग। दारुल अवाम ने ब्रेक्सिट पर थेरेसा मे की डील पर मुतबादल 4 तजावीज़ मुस्तरद कर दी। क्या क्या है अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये जाली बैंक अकाउंट्स, इसमें अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल ने अवैस मुजफ्फर को दुबई से गिरफ्तार किया है, जबकि अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैस मुजफ्फर पर जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी इल्जाम है, जबकि जाली अकाउंट्स के जरिए रकम छुपाने का भी इल्जाम है। इंटरपोल ने अवैस मुजफ्फर को दुबई से गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज नईम असगर हमारे साथ मौजूद है। नईम असगर, ये बताइएगा कि अवैस मुजफ्फर को कब, कैसे और किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और कितनी अहम है ये गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, मैडम सदर आसिफ अली जरदारी के वाले और पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर
जी हाँ, बिल्कुल। जाली बैंक अकाउंट्स में अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैस मुजफ्फर करीबी साथी हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के, और अब इन्हें जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजे, जबकि जाली अकाउंट्स में भी पैसे छुपा के रखे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ये करीबी दोस्त माने जाते हैं और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल ने अवैस मुजफ्फर को दुबई से गिरफ्तार किया है और अब जो है वो उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल करने के हवाले से भी मालूमात दी जाएंगी, जबकि जाली बैंक अकाउंट्स में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम अस्कर हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। नईम अस्कर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल मैडम, ये जाली बैंक अकाउंट्स का जो मामला शुरू हुआ है उसमें एक और अहम गिरफ्तारी की गई है और हमारे जराये का ये कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त समझे जाने वाले और पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें रोज मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार किया गया था गुज़श्ता रात और जल्द उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। जराये का ये कहना है कि अवैस मुजफ्फर पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। इसके अलावा जो जमीनों के जाली कागजात बनाने के इल्जामात हैं। इंटरपोल जराये का ये कहना है कि इंटरपोल ने उन्हें हिरासत में लिया है और जल्द उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी नजम, नहीं, ये बताइएगा कि क्या कोई वक्त दिया गया है कि कब तक अब इन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा? देखिए मैडम, अभी तो उन्हें गुज़श्ता रात उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो जाली अकाउंट्स का मामला चल रहा है जिसमें आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी नैब में वो पेश हुए, उनसे तफ्तीश जारी है। इसी केस में उनको भी हिरासत में लिया गया है। ये कहना है कि अब ये इंटरपोल के जरिए इनको हिरासत में तो ले लिया गया है। अब जो दीगर जो दस्तावेजात का मामला है, जो प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के बाद दुबई के से उन्हें जल्द पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। और ये जराये का ये भी कहना है कि जाली अकाउंट्स केस में और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये एक है। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अस्कर, आपने हमें आगाह किया। अवैस मुजफ्फर पर जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जबकि अवैस मुजफ्फर पर हजारों एकड़ सरकारी जमीनें बेचने का भी इल्जाम है। जबकि जाली बैंक अकाउंट्स साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें इंटरपोल ने गिरफ्तार किया है और गुज़श्ता रात इन्हें दुबई से गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान मुंतकिली के हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि जल्दी बता दिया जाएगा कि उन्हें कब पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा और जल्द ही उन्हें पाकिस्तान मुंतकिल भी कर दिया जाएगा। अवैस मुजफ्फर पर हजारों एकड़ सरकारी जमीनें बेचने का इल्जाम है, इसके साथ साथ जाली अकाउंट्स बनाने का इल्जाम है और फिर मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी इल्जाम है। अवैस मुजफ्फर जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त हैं, उनके करीबी साथी समझे जाते हैं, अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम असगर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। नईम, ये बताइएगा कि इससे पहले क्या ये एक्सपेक्टेड थी इनकी गिरफ्तारी या ये पीपल्स पार्टी के लिए सरप्राइज ही है? देखिए, जब से ये अकाउंट्स जाली मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स का मामला खुला है तो जो की पर्सन समझे जाते थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में और जो आसिफ अली साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लेफ्ट राइट जो उनके करीबी समझे जाने वाले लोग थे, उनकी गिरफ्तारी के खदशात थे और पीपल्स पार्टी के जो क्लोज सर्कल्स हैं उनमें ये बातें चल रही थी। अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अवैस मुजफ्फर चूंकि दस्ते रास्त और इनके मुंह बोले भाई समझे जाते थे तो इनकी गिरफ्तारी की भी बातें थी। पीपल्स पार्टी के हमारे जराये का जो कहना है कि पीपल्स पार्टी के क्लोज सर्कल्स में उनके हलकों में ये बातें चल रही थी। अब अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से नाज़रीन को बताते चलें कि गुज़श्ता साल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कराची के एक शहरी की जानिब से पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा आगा सिराज दुरानी और अवैस मुजफ्फर के खिलाफ जमीनों पर कब्जे की दरखास्त पर समाअत की थी और दरखास्त गुजार डॉक्टर इकबाल ने अदालत में बताया कि मेरे पास
पास बेवाएं आकर रोती हैं और जिला मलिर की रिहायशी स्कीमों पे के हवाले से अवैस मुजफ्फर और आगा सिराज दुरानी का नाम आया था उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस हवाले से शिकायत जारी थी, कर लिया गया है और ये अब ये कहा जा रहा है, हमारे जराये का कहना है ठीक है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो करीबी हलके थे, जिस तरह से आपने बताया नई मस्कर के, उनमें ये चाय मगोइयां थी, बातें चल रही थी कि शायद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी एक बार ये अदालत में पेश हो चुके हैं और इस बारे में पूछताछ भी की जा चुकी है और अब ये बड़ी गिरफ्तारी कही जा रही है। चूंकि अवैस मुजफ्फर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है दुबई से और उन्हें जल्दी पाकिस्तान भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। और अवैस मुजफ्फर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाते हैं और उनके मुंह भोले भाई भी माने जाते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी यकीनन एक बड़ी आजमाइश होगी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए भी। लेकिन अवैस मुजफ्फर की अगर बात की जाए तो इनके ऊपर हजारों एकड़ सरकारी जमीन बेचने का इल्जाम है। इसके साथ ही साथ जाली बैंक अकाउंट्स में पैसे छुपा के रखने का इल्जाम है और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम भी है। नई मस्कर, ये बताइएगा कि इससे पहले जो JIT बनी थी और उसमें बड़ी डिटेल के साथ ये जाली अकाउंट्स के बारे में बात की गई थी, तो उसमें भी क्या अवैस मुजफ्फर के किरदार के ऊपर या उनकी जितनी भी उन्होंने इस हवाले से काम किया उसके ऊपर कोई रोशनी डाली गई थी? क्या नाम था JIT में इनका? देखिए, जिस तरह नाज़रीन को पहले बताया कि जब ये जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला खुला, उसी वक्त से जो पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं, पीपल्स पार्टी के जो क्लोज सर्कल्स हैं, उनमें बातें चल रही थी कि जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो दस्ते राज समझे जाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी होगी, उनसे पूछगछ होगी। अब चूंकि अवैस मुजफ्फर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी समझे जाते हैं, उनके मुंह बोले भाई भी हैं और इसी वजह से उनको पीपल्स यकीनन इसी वजह से उन्हें ख़ास अहमियत हासिल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यकीनन अब ये एक बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। चूँकि अवैस मुजफ्फर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाते हैं और उनके दरीना दोस्त समझे जाते हैं, उनके मुंह बोले भाई भी कहे जाते हैं, तो अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इल्ज़ामात अभी तक बताए जा रहे हैं, उन इल्ज़ामात में सरकारी ज़मीनें बेचने का इल्ज़ाम है, जो कि हज़ारों एकड़ पर मुहीत जमीनें थीं, उन्हें बेचा गया। इसके साथ साथ जाली बैंक अकाउंट्स का इल्जाम है और जाली बैंक अकाउंट्स में पैसे छुपा के रखने का इल्जाम और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया है। इन तमाम इल्जामात की बुनियाद पर अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा। पाकिस्तान कब लाया जाएगा इसके बारे में भी जल्द ऐलान सामने आ जाएगा, लेकिन इंटरपोल की जानिब से गुज़िश्ता रात अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया और अब यह बताया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें पाकिस्तान भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। इंटरपोल ने अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार किया है। अवैस मुजफ्फर की बात की जाए तो ये एक अहम और ख़ास शख्सियत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, चूँकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ये करीबी दोस्तों में से एक दोस्त हैं, इनके दस्ते राज समझे जाते हैं, इनके मुंह बोले भाई समझे जाते हैं, तो यकीनन ये एक बड़ी गिरफ्तारी है। जाली बैंक अकाउंट्स में इन्हें गिरफ्तार किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम इनके ऊपर है, सरकारी जमीनें बेचने का इल्जाम इनके ऊपर है, तो 3-4 बड़े इल्जामात इनके ऊपर लगाए गए हैं और अब इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल ने इन्हें गिरफ्तार किया है, दुबई से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, गुज़श्ता शब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इन्हें पाकिस्तान मुंतकिल किया जाना है। पाकिस्तान कब मुंतकिल किया जाएगा, कैसे मुंतकिल किया जाएगा, इसका ऐलान अभी नहीं हुआ, ना ही इस बारे में बताया गया है, लेकिन यह समझा जा रहा है कि जल्द ही इन्हें पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा। जाली बैंक अकाउंट्स में अवैस मुजफ्फर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैस मुजफ्फर जो कि साबिक सदर के दस्ते रास्त है।
अवैस मुजफ्फर पर हजारों एकड़ सरकारी जमीनें बेचने का भी इल्जाम है, जबकि इसके साथ ही साथ जाली बैंक अकाउंट्स बनाने का इल्जाम है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम है और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीडीओ की हैसियत से ये 1995 में तैनात हुए थे और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन्हें तैनात किया गया था और इस तरह से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम अस्कर से इस बारे में मजीद बात करेंगे। नईम, ये बताइएगा कि इससे पहले अवैस मुजफ्फर किन किन अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं या क्यों इतनी अहम और बड़ी शख्सियत कहा जा रहा है? अगर पीपल्स पार्टी के लिए किस कदर ये सेटबैक होगा इनकी गिरफ्तारी? देखें नजम, साबिक अवैस मुजफ्फर इस हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वो मुंह बोले भाई कहे जाते थे और समझे जाते थे। उनके पास सिंध गवर्नमेंट में, हमारे जराए का ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट में जो गुज़श्ता हुकूमत थी सिंध में, उसमें ये वज़ीर आला तो कायम अली शाह थे और पीपल्स पार्टी के क्लोज सर्कल ये कहा करते थे कि उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट के मामलात अवैस मुजफ्फर ही चलाया करते थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत क्लोज थे, उनके बहुत सारे मामलात ये देखते थे। इसके अलावा जिस तरह हम पहले भी नाज़रीन को बता रहे थे कि गुज़श्ता साल चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कराची के एक शहरी की जानिब से पीपल पार्टी के एक अहम रहनुमा आगा सिराज दुरानी और अवैस मुजफ्फर के खिलाफ जमीनों पर कब्जे की दरख्वास्त की समाअत की थी और इस दरख्वास्त गुजार ने अदालत में बताया था कि मलीर की रिहायशी स्कीम पर अवैस मुजफ्फर और आगा सिराज ने कब्जा किया हुआ है। इस हवाले से अदालत ने जब तलब किया डीआईजी साउथ जावेद ओडो को सुप्रीम कोर्ट में, और तो उन्होंने बताया कि साबिक सूबाई वजीर अवैस मुजफ्फर 3 साल से मुल्क से बाहर हैं, जिस पर अदालत ने उन्हें पेश करने का हुक्म जारी किया था और साथ ही प्लाटों पर कब्जा खत्म कराने की हिदायत भी की थी। लेकिन अब ये गिरफ्तारी इस हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो जाली अकाउंट का मामला है, ये जो चल रहा है, इसमें ये गिरफ्तारी बहुत अहम समझी जा रही है। और आज भी अगर देखें तो आज भी साबिक और इस गिरफ्तारी से जो जराए का ये कहना है कि इस गिरफ्तारी से पीपल्स पार्टी के हलकों में और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की परेशानियों में इजाफा होगा। जैसा आज भी साबिक वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी आज पेश हो रहे हैं, नैब में वो पेश हुए हैं। वो उनका केस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कुछ देर पहले नैब में पेश हो चुके हैं। और जो जाली अकाउंट का मामला है, जिसका ये और जाली अकाउंट का मामला यकीनन अब ये तूल पकड़ता जा रहा है और इसमें अहम और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। नईम अस्कर, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि जमीनों के हवाले से पहले भी शिकायत आई थी और अदालत में उसे सुना भी गया था, लेकिन अब जो इल्जाम सामने आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये हजारों एकड़ सरकारी जमीनें थी जिन्हें बेचा गया है अवैस मुजफ्फर की जानिब से। जी बिल्कुल, अभी जो मामला है ज़ेर गौर है, उससे जराए का ये कहना है कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू हुई है उसमें इनके ऊपर इल्जामात ये हैं कि जो हजारों एकड़ सरकारी जमीन थी उनकी जाली कागजात बनाए गए, उन जाली कागजात के ऊपर जमीनों के ऊपर कब्जे किए गए, उनको मुख्तलिफ लोगों को बेचा भी गया और कुछ ठीक है, ये बड़ी गिरफ्तारी कही जा रही है। नईम अस्कर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद फैसल हुसैन, ब्यूरो चीफ कराची भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा फैसल, यकीनन ये एक बड़ी गिरफ्तारी कही जा रही है, इनके ऊपर क्या इल्जामात थे और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कब तक इन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा? देखिए, इनकी गिरफ्तारी से पहले इनके किरदार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अवैस मुजफ्फर उर्फ टप्पी जो है, जब पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत बनी तो ये इनकी जो हैसियत थी वो एक वज़ीर आला थी और वज़ीर आला भी जो है वो इनके सामने वो जवाब दे थे और ये जरदारी के मुंह बोले भाई हैं। लेकिन इसके अलावा इनका जो दूसरा दर्जा हासिल था वो जरदारी के आसिफ अली जरदारी के मोतमिद खास का दर्जा हासिल था। और जो इस वक्त जो ओमनी ग्रुप के बारे में, अनवर मजीद के बारे में बात की जाती है कि उनके जितने भी पीपल्स पार्टी की जो मरकजी लीडरशिप के जो माली मामला थे वो अनवर मजीद देखते हैं। तो अनवर मजीद से पहले ये सारे मामला जो हैं
वो अपना उवैस मुजफ्फर टप्पी देखा करते थे। इनके बारे में ये बात जो है वो मशहूर थी। उवैस मुजफ्फर टप्पी में और आसिफ जारी में फिर तनाव हुआ, कुछ कशीदगी हुई और आपस में इख्तलाफात हो गए। उन इख्तलाफात की वजह भी जो है वो पैसों की लेन देन बताई जाती थी और जिसके बाद जो उवैस मुजफ्फर टप्पी को जो स्टेटस हासिल था उसको टेक ओवर किया अनवर मजीद ने। तो उसके बाद ये दुबई चले गए थे। दुबई में भी इनका जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, खासतौर पे आसिफ जारी के साथ जो है किसी किस्म का कोई राब्ता और ताल्लुक नहीं था और दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो दिन ब दिन वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है ये समझ लें कि अगर पाकिस्तान आते हैं तो तफ्तीशी इदारों ने और हसास इदारों ने एक ऐसी डेस्क जो है वो पकड़ ली है जिसमें आसिफ जारी के हवाले से जो है अहम तरीन इंकशाफात जो है इसके अंदर शामिल होंगे। जी ठीक है। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा कि इससे पहले एक्सपेक्टेड था और क्या खबरें थी इनकी गिरफ्तारी की, या फिर ये अब जो है वो इन्हें एकदम से गिरफ्तार किया गया है? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो उवैस मुजफ्फर टप्पी पाकिस्तान से गए थे उसके दो वजूहात थी। एक तो पाकिस्तान से गए भी गिरफ्तारी से बचने के लिए थे और जब ये पाकिस्तान से जा रहे थे तो उस वक्त भी तासुर था कि इनको जाने नहीं दिया जाएगा और इनको जो है एयरपोर्ट से जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए थे। अच्छा, एक पहलू तो इनमें इनका ये था कि जिनकी जो इन पे करप्शन के इल्जाम थे और जो उन्होंने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए, अपनी सरकारी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए जो यहाँ माली बेज़ाब्तगियाँ की थी वो हवाले से थे। दूसरा एक अहम सबब ये था कि जरदारी के और उवैस मुजफ्फर टप्पी के दरमियान जो है वो शदीद मंगत के इख्तलाफात हो गए थे। उन इख्तलाफात की वजह भी जैसे मैंने आपको बताया कि पैसों के मामला बताए जाते थे और जरदारी साहब ने इस हवाले से उवैस मुजफ्फर टप्पी पे बहुत ज्यादा जो है वो शकूक व शुबात का इज़हार किया था। बहरहाल ये वो दुबई पहुंच गए थे। दुबई में भी इनका पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। सुनने में ये आया था दुबई में ये कोई कारोबार कर रहे हैं और उसके बाद जो है ये अब इनको अचानक से जो है इनकी गिरफ्तारी की अभी खबर आई है। सिर्फ और सिर्फ जमीनों के लेन देन का मामला नहीं है, और भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामला हैं और दीगर जो जब वजीर बल्दियात थे उस हवाले से जो इन्होंने बेकायदगियाँ की हैं और जो इनकी हैसियत वज़ीर आला सिंध की हासिल की और तमाम महकमों के वज़रा भी जो है वो इनको जो है जवाब देते और ये तमाम मामला के सूबे के यही देखा करते थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद फैसल हुसैन, ब्यूरो चीफ कराची, आप हमारे साथ मौजूद रहे और नई मस्कर आपने हमें अपडेट किया। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।